ब्रह्मनिष्ठगणान्यनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ इच्छय गुसाई करी चरण बंधन जाओ विघ्ननाश अभीष्ट हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी वैष्णव का आदेश है कि सुबह हिंदी में कथा होना चाहिए। फिर ये विदेशी लोग भी ना हिंदी सीखेंगे, नहीं तो ये लोग हिंदी सीखना पसंद नहीं करते। तो थोड़ा थोड़ा हिंदी सीखने से, बोलने से, सुनने से ये भी आगे चल के भारतीय नागरिकता प्राप्त करेंगे। इसलिए प्रभु जी की बहुत दया है कि प्रभु जी चाहते हैं सबको अपना ले। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता ठुकरा करके इनको यहाँ से भगाओ, यहाँ रहने मत दो, आने मत दो, इनके साथ रिश्ता मत करो। प्रभु जी इतने दयालु हैं, जगह भी दे रहे हैं और खिला पिला भी रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बोलते तुम भारतीय नागरिक बन जाओ। ये नहीं, अब मेरा अपना बन जाओ, गुरु जी का और हमारा परिवार में तुम शामिल हो जाओ। तो उनका दया का तो असीम अनंत है, क्योंकि सबके संत हृदय नवनीत समान है। साधु लोग किसी बुरा नहीं चाहते, और मैं तो भाई साधु हो नहीं पाया, न होना चाहता। क्यों? साधु होने से बड़ा विपद है। समस्त सद्गुणों को अपनाना पड़ेगा। असद्गुण नेक भी आश्रय देने से वहीं वो खोखला बना देता है, घूस करके। तो और फिर असद्गुण नहीं रहने से आप स्वतंत्र नहीं रह सकते। सद्गुण से स्वतंत्रता जाता है, परतंत्र स्वतंत्र हो जाता है। किंतु प्रभु जी ने सीखा गुरु वैष्णव से, इससे वो कहते हैं हाँ, हिंदी सीखने से, अपनाने से आगे चल के क्या होगा, आप भारतीय नागरिक। इसके बाद में वैष्णव को अपना समझे, ममता आएगा। और नहीं तो इंग्लिश अंग्रेजी सीखने से क्या होगा, बोलते हैं कहते हैं हमारे भारत तो ये अंग्रेजी सीख सीख करके सबरे नास्तिक हो गए और अंग्रेज हो गए। इसलिए नास्तिकता में परमार्थ नहीं है, भक्ति नहीं है, आस्तिकता में है। हिंदी में कुछ रस है और अंग्रेजी में भी रस है और उर्दू में भी रस है। तो उर्दू में तामसी रस है, अंग्रेजी में राजसी है और हिंदी में सात्विकता है और निर्गुणता संस्कृत में है। यदि निर्गुण तत्व को जानना है तो संस्कृत तो अपनाना पड़ेगा। तो संस्कृत जानने के लिए पहले घर के दरवाजा में नौकर बन के आने के लिए चाहिए हिंदी, अर्थात तुम्हें हिंदी कोई नहीं करे, अर्थात तुम्हारी बुराई कोई नहीं करे। तुम पहले शुद्ध हो जाओ, साफ सुथरा हो जाओ। हिंदी का मतलब होना है कि साफ सुथरा बनना है। इसके बाद संस्कृत होना है, अलंकृत होना है। संस्कृत का तात्पर्य है अलंकृत होना और संस्कार होना, शोभायमान होना। यदि संस्कृत नहीं हो सकते, एक भी अक्षर, एक भी शब्द ब्रह्म हृदय में यदि उनके लिए स्थान नहीं है, तो जन्म जन्मांतर रगड़ना पड़ा, घसीटना पड़ेगा। तो जितना आदर्शिक वृत्ति बढ़ता जा रहा है, इतना पाश्चात्य विचारों को अनुगमन करते, अनुसरण करते। और जितने लोग इधर भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहते हैं, अलंकृत होना चाहते हैं, शोभायमान होना चाहते हैं, भगवान की सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, नित्य धाम में, नित्य स्थान में, नित्य आराधना में, नित्य तप में, नित्य जप में, नित्य प्रभु के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं, उनको संस्कृत को अपनाना पड़ेगा। आज न काल, काल न परसों, परसों न बरसों, इसके बिना काम नहीं। इससे देवनागरी, तुम कौन से नगर के नगरी हो?
बासिंदा बोलो देवनागरी। शब्दों का पहले ही भाषा में बता दिया देवनागरी। तुम और किसी नगरी के नहीं, वो देव। कौन से देव? कृष्ण देव। कृष्ण अर्थात भगवान भर्गोदेव, वो देवता के अंश हम विभिन्न अंश करते हैं और किसी के नहीं। अंग्रेज के विभिन्न अंश नहीं है, न हिंदी के हैं, न बंगाली के, न उड़िया के। हम किसके हैं? ओ भर्गोदेव अर्थात उस शक्ति की। और शक्ति क्या प्रकाश है? देवनागरी अर्थात संस्कृत। इसे संस्कृत को अपनाना पड़ेगा। ये कैसे होगा? शास्त्र के अनुसरण करने से धीरे 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 हम जितना संस्कृत होंगे इतना हृदय अलंकृत होगा। अर्थात भगवत वाणी, भगवत धाम, भगवत नाम, भगवत जन, उनके साथ संबंध होगा, अपने आप होगा। संस्कृत निर्गुण तत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए आपको अलंकृत होना ही होगा, संस्कृत को अपनाना ही होगा। ये होगा ही, गारंटी है। क्यों? जो गौड़ी मठ में आया, एक क्लास भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो भी अर्चन करने जाएगा तो भी मंत्र को कहेगा। गुरु दीक्षा देंगे, मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा। हरि नाम करेंगे, हरि के साथ संबंध होगा तो हरि अपने आप ही वो समस्त शिक्षा को प्रदान करेंगे। इसलिए हम लोग यह भगवत वाणी रहस्यमय निर्गुण तत्व को जानने के लिए ये सब संस्थान है और शिक्षा का केंद्र है। तो प्रभु जी सब लोगों को गीता जी का श्लोक सिखा रहे हैं। मैं तो बोला एक एक दिन में, यदि 4 दिन में भी एक श्लोक करेगा, कम से कम एक जीवन में गीता पूरा हो जाएगा। आज जिसने पूरा अपनाया उसके समान भाग्यवान कोई नहीं। क्यों? भगवत वाणी है, हृदय में स्थान तो बनाया। दुनिया के वाणी के आदर्श का स्थान यदि दे सकते हैं, भगवान के वाणी के लिए क्यों नहीं स्थान देते? भगवान के परिकर या भगवान के जन या भगवान के दास कैसे कहेंगे? इसलिए भगवत आराधना चाहिए, भगवत वाणी को अपनाना पड़ेगा। पहले भगवत गीता, फिर श्रीमद् भागवत। जब पूरा होगा तो फिर चैतन्य चरित या चैतन्य पीयूष और चैतन्य महाप्रभु की वाणियों को समझने की सौभाग्य प्राप्त करेगा। और महाराज जी क्या कहते हैं कि चैतन्य चरित में तो जिसने नहीं पढ़ा वो भागवत क्या पढ़ेगा, भागवत क्या जानेगा, कुछ नहीं समझ सकता। किंतु हमारे लिए आदि मूल ग्रंथ हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता है, यह अपनाना अवश्य बहुत जरूरी है। तो अब हमारे संप्रदाय का गौरव है कलियुग में केवल मात्र यह नाम संकीर्तन। तो नाम यदि करना है, कैसे नाम करें? है माया जगत में, तामसी जगत में और राजसी परिवेश में। सात्विक परिवेश, सात्विक स्थान ढूंढने से नहीं मिलता है। ऐसे कहते हैं कि ग्राम राजसी उच्यते तामस दूत सदनम वनस्तु सात्विक वास मन निकटनस्तु निर्गुणम। ग्राम राजसी है और दूत सदन अर्थात खेल कूद, ताश पाशा, जुआ सट्टा, ये तामसी है। और सात्विक वन वास, वन में जाना सात्विक वास, किंतु उससे लाभ तो कुछ नहीं। मत निकटनस्तु निर्गुणम, जहाँ मेरा वास है वो स्थान निर्गुण है। तो भगवान वास कैसे समझेंगे? तो यदि भगवान के परिकर नहीं है, साधु नहीं है, सज्जन नहीं है, भक्त नहीं है, भक्ति नहीं है, तो वो स्थान भगवान वास नहीं करते। जहाँ भगवान होंगे भगवान की कथा होगा, कीर्तन होगा। तो भगवान प्रतिज्ञाबद्ध है, नाम वसामि वैकुंठे जोगिनाम हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, जोगी के हृदय में कभी नहीं। मेरे भक्त जहाँ कीर्तन करते हैं मैं वहाँ रहता हूँ। तो यदि भक्ति अर्थात निर्गुण स्थान चाहिए, तहाँ भगवत कीर्तन करने का, भक्तों का और परिवेश भी चाहिए। जब परिवेश होगा, आवेश होगा, समावेश होगा। नहीं तो कुछ भी नहीं है। केवल विग्रह रख देने से, स्टैचू लकड़ी के पत्थर के, उससे भक्ति भी नहीं, भक्त भी नहीं, तो स्थान
केवल मात्र जेल कारागार है, कारागार में भी बहुत सारे मूर्तियों को रख दिया जाता है डराने के लिए, भूत प्रेतों का भी। और भगवान की मूर्ति भी यदि रहे, विग्रह रहे, यदि कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है, भक्तों का समागम नहीं है, भगवान के गुणगान नहीं है, भगवान वो स्थान निर्गुण नहीं है। इसलिए जहाँ ब्राह्म मुहूर्त से लेके और अंतिम शाम पर्यंत, शाम तक भगवत कथा जहाँ पर तस्मिन मनमुखरित मधुविश्वरी, भगवान कथा मधु जैसे स्थित होता है, ऐसी भगवत कथा मधु जहाँ पर वितरित हो रहा है, वो स्थान जितना ही भगवत कथा कीर्तन होगा, भगवत नाम कीर्तन होगा, भगवत सेवा होगा, भक्ति का आचरण होगा, वो स्थान निर्गुण होगा। वो स्थान में स्थित होने के लिए बात बताया, अन्यत्र नहीं। जहाँ भगवदीय वार्ताम वहाँ जाकर स्थान स्थित। कृष्ण कहते हैं देखो जहाँ तहाँ जाने से मैं नहीं मिलूंगा और मैं रहूंगा नहीं। कहाँ जाओ? ज्ञान, अज्ञान, अकर्म, जोग सब छोड़ो। ज्ञाने प्रयास मुद्वैष्ट नमन्ते व जीवन्ति, उसको नमस्कार करके दूर हटाओ। जाओ मत पास में, ज्ञानी और कर्मियों के पास में। तो कहाँ जाऊं? कहते हैं भगवदीय वार्ताम, जहाँ पर मेरा भक्त मेरे कथा का गुणगान का कीर्तन करते हैं सदा सर्वदा, वहाँ जाओ। जहाँ सतान प्रसंग, साधु का प्रसंग है, वहाँ मेरा बेटी जो मेरी शक्ति है, वहाँ जाओ। भगवदीय वार्ताम स्थान स्थित, वहाँ पर जाकर स्थित हो जाओ। कैसे? तनुबांग मनोबी, ये नहीं कि मैं कहीं रहूंगा और आऊंगा स्थान में, नहीं। भगवान कहते ऐसा नहीं होगा, बिजनेस नहीं चलेगा। तनु मांग मनोबी, तुम्हारा काय मन वचन, शरीर मन और वचन से तुम वहां स्थित हो जाओ, वहां से टस से मत हो जाओ, तो तुम्हारा लाभ नहीं होगा। इसलिए वो ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं इन बातों को, हम नहीं कहते, आदि गुरु कहते हैं ज्ञाने प्रसन्न मुद्वैष्ट नमन्ते व जीवन्ति सम्मुखरिता भगवदीय वार्ता। ये भी कहा वो भगवदीय वार्ता कौन करेगा? सत मुखरिता, सत सुंदरी शक्ति, साधु, संत, भक्त, मुखरिताम, सन्मुखरिताम, ऐसे कीर्तन करते हैं जहाँ पर वो रस पान करने के लिए सारा विश्व भगवान स्वयं आ जाते हैं। कहते हैं उसको सुनने के लिए मैं आ जाता हूँ, मैं नहीं रह सकता। सन्मुखरिताम भगवदीय वार्ताम, इसलिए स्थान स्थित श्रुतिगताम तुनुमांग मनोविजय प्रायशो जितो बजितो स्थिर तो लिखम, वहाँ ही भगवत कथा कीर्तन होगा, भगवत नाम होगा, भगवत वाणी रहेगा, भगवत शक्ति रहेगा और भगवान साक्षात विराजमान रहेंगे, भगवान प्रतिज्ञाबद्ध है। इसलिए स्थान को संस्कृत अलंकृत करने से नहीं, वो स्थान निर्गुण कैसे होगा? निर्गुण तत्वों का परिवेशन होगा, निर्गुण तत्व का परिवेश होगा, तो स्थान सदा निर्गुण बना रहेगा, वहाँ प्रवेश नहीं होगा किसी का। राजसी तामसियों का वहाँ प्रवेश और अधिकार नहीं है। भगवान वहाँ पर उनको भेजेंगे जिनको निर्गुण तत्व के प्रति थोड़ा सा भी लोभ है, इच्छा है, भगवान वहाँ भेज देंगे। इससे चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के कहाँ से आए? व्रत से आए, नित्य व्रत से। वहाँ संन्यास नहीं ले सकते, वहाँ संन्यास उनके लिए बस की बात नहीं है। किसी संन्यास नहीं, माँ से। यहाँ तो सची माता को छोड़ करके आए गए, वहाँ जस्ता माता से 1 मिनट के लिए दूर रह सकते हैं, नंद बाबा से, सखाओं से हैं या दासों से संन्यास नहीं ले सकते। किंतु उन्होंने देखा जब तक मैं संन्यास नहीं लूंगा तब तक गोपियों के भाव, विचार, आचार और उनके जो सेवावृत्ति है मैं नहीं समझ सकता। मैंने बहुत कोशिश कर ली ब्रज में, मैंने वहां कहा मैं ऋणी हो गया, ऋण चुका नहीं सकता, किंतु मैं उनके भाव और विचार को लेने के लिए उनके जैसा बनना पड़ेगा। मैंने कहा मदभक्त हो, मनमना भव, मदभक्त हो, मदयाजी मांग नमस्कुरु, किंतु मैं कैसे करूं? मैं तो नहीं बन सकता ऐसा, मनमना भव तो मैं नहीं बन सकता।
गोपियों ने स्वीकार कर ली, मन मना वो हो गया, मन को दे दिया, भक्त भी बन गए। और मध्याजी मांग नमस्कार सब कुछ उन्होंने किया। मैं तो नहीं कर सकता, कहने वाला करने वाला भी होना चाहिए। नहीं करेंगे तो आप कुछ भी आस्वादन नहीं कर सकते। जो गाल बजावा सो पंडित का हवा। पंडित होने से गाल बजाने से नहीं होगा, अपने जीवन में भी तो आस्वादन करना है। तो कृष्ण उस चीज को आस्वादन करने के लिए लालायित होकर के ब्रज को छोड़ करके, नित्य धाम को छोड़ करके यह नवद्वीप धाम में आए, नवद्वीप में आकर के विराजमान हो गए। और यहाँ करके उन्होंने कोशिश किया, मैं क्या करूं, मेरे को संन्यास लेना ही है। तो कैसे संन्यास लूं? सोचा संन्यास लूं। बड़ा भाई सबसे पहले जो शंकर संग्राम विश्वरूप, उन्हें देखा भाई मैं लेके जा रहा हूँ संन्यास, तेरे को भी लेना है। इसे एक किताब दे दी। माँ को बोला माँ मैं तो जा रहा हूँ, भैया को ये दे देना। माँ ने खोल करके पढ़ा, वो तो पूरा विरक्त सन्यासियों की बात है। वो फाड़ फूड़ करके उसको गंगा में फेंक दिया कि हमारे नियम सन्यास। बड़े तो लेके भाग गया, पर कोई बात नहीं, एक तो रह जाए कम से कम। किंतु दोनों ही सलामतुल्लाह करके आए। जब तक भैया संन्यास नहीं लेंगे तब तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अर्थात जगत के अंदर तामसी राजसी सात्विक विचारों में रहेंगे, भक्ति करेंगे, कदापि संभव नहीं है। भक्ति इतना सस्ता नहीं है। हाँ, गाल भी बजाएंगे और गाल फुलाएंगे, दूध भी पिएंगे, ये नहीं होगा। एक महल में दो तलवार नहीं रहेगा। या तो सन्यासी बनो या तो जाओ नरक में, जाओ नरक भोगो, दोनों में से कुछ करना होगा। हम सोचते हैं एक पैर दलदल में एक पैर नाव में, तो नाव में चढ़ने से पहले दलदल में फंस जाएंगे। तो संसार कैसा है? तामसी राजसी सात्विकी, ये इससे अधिक तो नहीं है। किंतु निर्गुण तत्व में जाने के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हरि ही निर्गुण साक्षात प्रकृति पुरुषो पर, यह हरि निर्गुण है। आज हरि निर्गुण तत्व को समझने के लिए और उसमें प्रविष्ट होने के लिए हरि कभी चतुश्लोकी भागवत में सुना ना कि प्रविष्टम, कैसे? और इसमें जाकर देखते कैसा है, देखते नो सत असत परम नहीं तो सद असत परम, वो देख रहे कैसा है। बाबा ये तो विचित्र जगत है। ये विचित्र तामसी राजसी सात्विक में प्रवेश करके हरि भी विचलित हो जाती है। जब तक उनको स्पर्श नहीं है, उनको मतलब नहीं है। इससे प्रभु ने क्या किया, पहले ही प्रतिज्ञाबद्ध होकर के आए, इस जगत में से अलग होना है, विचारों से अलग होना है, तामसी राजसी सात्विक से अलग होना है, निर्गुण तत्व में प्रतिष्ठित होना है। और यही नहीं, निर्गुण से भी परम निर्गुण तत्व जो ब्रज गोपियों ने, ब्रजदेवियों ने 2.5 साल 3 साल उम्र में संन्यास ग्रहण कर लिया, सबसे मोह हटाया, महीना तक व्रत करके जप करके मंत्र प्राप्त करके सिद्धि कर ली। हम लोग तो एक दिन जप नहीं करते और भूल जाते हैं, किंतु सिद्ध गुरु सिद्ध मंत्र दे दी, जप किया, सिद्धि प्राप्त कर ली, करके चिरकाल के लिए सन्यासिनी बन गए। अभी कृष्ण उस चीज को आस्वादन करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं। उसमें लिखा है राग बार का भक्ति जो करिते प्रचारण, प्रेम प्रेम रस निर्जास करिते आस्वादन, ये दुई कार्य हेतु लीला उत्कम। तो प्रेम रस निर्जास आस्वादन करना है। कैसे आस्वादन करेंगे? इससे जब तक गोपियों के भाव और विचार और संन्यास हम नहीं लेते, इस हसपस में पड़े रहेंगे, होगा नहीं। तो महाप्रभु एक दिन करे, माँ मैं स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा बेटा? देखा मेरा बड़ा भैया आ रहा है, आ गया, आकर मेरा हाथ पकड़ लिया, बोले मेरे साथ चल। वो सन्यासी है, मेरे को बोला तू भी सन्यास ले। बेटा ऐसा मत करना, तेरे बड़े भैया पहले ही मेरे को एक किताब दे गया था, मैंने उसको फाड़ फूट कर फेंक दिया, गंगा में बहा दिया। मैं क्यों माँ ऐसे क्यों किया? बोले तू सन्यासी बन जाएगा।
संन्यास तो लेना है। क्यों? तब कहते आने तनयाने रजत कांचन खाइले विनाश पाए नहे पर धर्म। आमी आने दिगु माता कृष्ण प्रेम धन, सकल संपदमय श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु क्या कहते हैं? अरे माँ, दूसरे के बेटा बड़ा हो जाता है, कमाता है, धन दौलत संपत्ति कपड़े लगते हीरा जरत लाके देता है, वो खाने से ग्रहण करने से यह कुल यह लोग परलोक दोनों ही विनाश हो जाता है। क्या कोई बेटे का कमाई खा रहा है, मस्ती में रह रहा है, भोजन करेगा नहीं, भक्ति करेंगे नहीं, और एक तो जीवन में सुख स्वाच्छंद भोग करने जाकर के संतानादि उत्पन्न किया, अब संतानों को भी भोग कर रहे हैं। अब क्या होगा? दोनों पाप है, पाप बाप को नहीं छोड़ेगा। इससे बुढ़ापा बड़ा बुरा होता है। क्यों? दूसरे का अन्न खाया, कमाई खाया, उसने क्या किया क्या पता। अब महाप्रभु कहते नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा माँ, तुम्हारा जीवन नष्ट नहीं करना है। मैं कहते हैं आने तनयाने रजत कांचन खाइले विनाश पाए नहे पर धर्म। धर्म नहीं होगा, विनाश प्राप्त करेगा। रजत कांचन जो धन दौलत और संपत्ति लाएगा, उससे क्यों लाया? कमा के, कमा दे दूं भगवान को, समर्पण कर दूं? नहीं कर सकते। अच्छा बेटे को दे दूं, बेटा मेरा संपत्ति नहीं दे सकते। तो उनके कमाई खाएंगे, भगवान की सेवा के लिए करना चाहिए तो नहीं करके अपना भोग करेंगे, तो वो भी न रखें, क्या करें? इसे कहते महाप्रभु, माँ मैं ऐसी संपत्ति ला दूंगा भगवान के चरण, तुम्हें कृष्ण प्रेममय, तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इसे मुझे छोड़ दो, मैं संन्यास लूंगा। तो माँ रोती है, तो क्या कहते हैं? माँ एक बात बताऊं, कृष्ण बोली कांद माता दुख दूरे जावे, कांदिनी निमाई बोली निमाई हरावे। माँ कृष्ण कृष्ण बोलो, रोना है तो कृष्ण के लिए रो। आज यदि निमाई निमाई कहोगे तो निमाई खोगे, निमाई मिलेगा नहीं तुम्हें, और उससे तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। कृष्ण कृष्ण बोलो, उनके लिए रो। एक बूंद आंसू यदि कृष्ण के लिए टपक गया, जीवन ये जीवन धारण करना सार्थक हो गया। आज यदि निमाई निमाई कहोगे तो निमाई तुम खोगे। महाप्रभु जी छल बल कल कौशल से माँ को समझाया, माँ मैं संन्यास लूंगा। बड़ा भाई ने संन्यास ली। संन्यास लेने से यह लोग परलोक, कहते हैं कुलम पवित्रम जननी विदग्धा वसुंधरा वस्ति सुधन्या जेसां कुले नित्यं सर्गे पितरो पितेषां जेसां कुले वैष्णव नामधेयम्। ओ जननी जन्म कृतार्थ हो जाएगा और स्वर्ग में पितर लोग नित्य करेंगे, जिस कुल में वैष्णव भक्तों का जन्म हुआ है। ऐसे सौभाग्य कितना है माँ, तो मैं क्यों नहीं वैष्णव बनूं, भक्त बनूं? माँ को छलबल करके संन्यास ले ली। अब संन्यास कहाँ है? जगन्नाथपुरी में, क्षेत्रधाम में, यहाँ करके बैठे हैं। सब जीवों क्या कर रहे हैं? भाई आओ जगन्नाथ जी का दर्शन करो, जगन्नाथ तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। अनंत अपने हाथ से लक्ष्मी देवी रसोई बनाती है। जगन्नाथ बहुत बड़ा आनंद बाजार खोला है, खोल करके अपने हाथ से परिवेशन करते हैं, सबको खिलाते हैं। कोई भी आता है, गरीब दुखी अमीर, जिसका धन दौलत है देके खाता है, हिंदू को खिलाते कौन है? जगन्नाथ सर। और यदि कहते हैं नहीं मैं खाऊंगा, तो उसका अंदर जाएगा ही नहीं, खाने से भी हजम नहीं कर सकता उसको। वो कहेगा अबड़ा नहीं खाना। यहाँ के डॉक्टर वैद्य कहेंगे ए बाबा ठीक होना है तो अबड़ा मत खाना, क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है, उसके नसीब नहीं है। अब हमारे जी हम लोग क्या कहते थे, गुरु जी कहते देख जगन्नाथ का भात जगत का सरे हाथ। जगन्नाथ में आया, उनका दाल भात नहीं खाया, प्रसाद नहीं खाया, जो जगन्नाथ लक्ष्मी बना रही है, जगन्नाथ परिवेशन कर रहा है, उससे बढ़कर क्या? तो महापुरुष ने देखा यह स्थान है निर्गुण तत्व में, और इन जीवों को उसमें प्रतिष्ठित करना है। ये प्रसाद पाकर के माया की सेवा करेगा, माया की तरफ भागेगा, ये कहाँ जाएगा? इससे इनको भगवान के साथ नित्य काल जोड़ना है। कैसे जोड़ेंगे? जब तक जीव प्रसाद पाएगा और भगवान का नामों का कीर्तन नहीं करेगा, भगवान की गुणगान स्मरण नहीं करेगा,
तब तक जीव का आत्मकल्याण नहीं हो सकता। जिसका खाएंगे अन्न उसका गाएंगे गुण। और ऐसा नहीं नमक खाया और नमक हराम हो गया। रहते हैं क्षेत्र में, खाते हैं महाप्रभु जगन्नाथ का प्रसाद, किंतु उनका नाम कीर्तन नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, तो क्या होगा? इससे महाप्रभु जी बैठ गए, बैठ करके बोले मैं सबको ये सिखाऊंगा, नाम कीर्तन करना सीखो, भगवान के साथ संबंध जोड़ो। भगवान नाम कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होंगे और सदा सर्वदा हमारे साथ संबंध युक्त रहेंगे। इससे हरोतुष्टे गुरुत्रता गुरुतुष्टे नकर्ष। यदि हरि तुष्ट हो गया, रुष्ट हो गया, हरो रुष्ट, तो गुरु बचा लेंगे, और गुरु रुष्ट होने से कोई नहीं बचाएगा। महाप्रभु यहाँ पर भक्तभाव अंगीकार करके गुरु की तरह आकर के और संन्यास लेकर के सन्यासी बनकर के अंतर में वो प्रेम रस, भगवत रस, निर्जास गोपियों का भाव को आस्वादन करना है, और बाहर में जीवों को अनुराग भगवत नाम में देना है, भक्ति में देना है। इससे महाप्रभु जी यह नाम कीर्तन शुरू कर दिया सदा सर्वदा, और नाम के अंदर में वो प्रेम प्रदान किया। किंतु यह नाम कैसे करना है, इसके लिए महाप्रभु जी हरिदास ठाकुर के साथ बैठ करके सिद्ध गोकुल में बैठ करके यह आलोचना कर रहे हैं, सब भक्तों के बीच में यह कीर्तन कर रहे हैं। यह कीर्तन कैसा है, महाप्रभु जी सुन रहे हैं। भक्तों से सुनना ये बड़ा त्याग और तपस्या है। मैं महाराज को देखा, गुरु जी को, और इधर बैठे हैं तो आसपास में सबको बैठा दिया, सन्यासी ब्रह्मचारियों को, भाई तुम लोग कीर्तन करो, मैं सुनूंगा। क्यों? वो लोग कीर्तन करेंगे तो यदि कुछ भूल त्रुटि हो गया, कुछ लाइन से जुड़े नहीं, कुछ इधर उधर चला जाए, खींच करके ला करके जोड़ देंगे, असलियत को शिक्षा देंगे और तत्व ज्ञान के साथ जोड़ देंगे। अभी हरिदास ठाकुर के पास महाप्रभु बैठे बैठे महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और सुन रहे हैं नाम तत्व के बारे में। यह ग्रंथ का नाम भक्तुम ठाकुर जी ने दे दिया हरिनाम चिंतामणि। क्यों? महाप्रभु स्वयं का नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त अभिन्नत्वा नाम नामिनो। नाम चिंतामणि स्वरूप है, नाम और नामी अलग नहीं है, और नाम के पास जो प्रार्थना करेंगे नाम सब कुछ दे देंगे। ऐसा दयालु जगत में कोई नहीं है। यह हरिनाम है भवरों के लिए महाऔषधि है, और सब कुछ मिलने वाला है, नाम प्रभु देने वाला है। ये नाम का आश्रय कर लेने से कुछ बाकी नहीं रहेगा। इसलिए नाम मत जपता अनख अलस हूँ, सर्वत्र मंगल दस दिश हूँ। कहते हैं ये नाम यदि जप करेंगे ना, आलसी है, कुड़िया है, कैसा भी है, तो भी हरिनाम प्रभु कृपा करें। किंतु ये नाम शुद्ध रूप से कैसे करे, महाप्रभु जी ने ये सब सिखाया। हम लोग कल से ये हरिनाम चिंतामणि सुनेंगे। प्रभु जी पहले गीता जी का श्लोक भागवत का हम लोग को सुनाएंगे, इसके बाद हम लोग हरिनाम चिंतामणि सुनेंगे रोज दिन। तो महाप्रभु संन्यास के बाद महाप्रभु यहाँ आकर के यह हरिनाम के द्वारा निर्गुण तत्वों का परिवेशन किया और सबको यह सिखाया। उनके पास जितने थे क्रमान्वय से महाप्रभु जी ने सबको सन्यासी बना दिया। हमारा परंपरा भी ये परंपरा सन्यासियों का चल रहा है। सन्यासी का सेवक ब्रह्मचारी है, किंतु ब्रह्मचारी सन्यासी के साथ रहते रहते वो भी सन्यासी का ही आश्रित हो गया, और सन्यास उनको अपने आप आकर के प्रवेश कर जाता है। यह क्योंकि एक दिन में कोई सन्यासी नहीं बन सकता, उसमें धीरे 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 आचरण करते करते सन्यास धर्म में प्रविष्ट हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। और ये सन्यास के बिना माया जगत के अंदर में रहने से करोड़ों जन्म तक कोटि जन्म कर भी श्रवण कीर्तन, इसको कह दिया करोड़ों जन्म भी नाम कीर्तन करेंगे, श्रवण कीर्तन तो नहीं होगा। क्यों? पढ़े हैं कहाँ? ट्रेन में पढ़े हैं तामसी, और राजसी महल में पढ़े हैं, सात्विक
जंगल में पड़े हैं, वो कुछ नहीं होगा। ये निकलो, संन्यास लो, तो झट काम हो जाएगा। इससे अभी हम लोग चेष्टा कर रहे हैं प्रभु जी को संन्यास देके गुरु और आचार्य बना के ये महाप्रभु की धारा में हम लोग का प्रचार प्रसार खूब अच्छी तरह से चलेंगे, हैं? क्योंकि हमारा परंपरा रुकना नहीं चाहिए ना। यार बिना सन्यासी के कुछ नहीं होना है। क्यों? बिना सन्यास का रजतम में पढ़ पढ़ क्या करेंगे? कब तक पढ़े रहेंगे? जन्म जन्म मुनि जतन करा है, अंत राम कोई आवत नहीं। ये जगत में पड़े रहने से आज राम राम कर रहे हैं तोता की तरह, काल को हम फिर भटक जाएंगे और जगत छोड़ देंगे, निर्गुण तत्व में आ जाएंगे, संन्यास ले लेंगे, फिर कोई चिंता नहीं। इससे मैंने जबरदस्ती करके ना मुनि मार्ग को सन्यासी बना दी थी। अब जैसे राधाकुंड पहुंच गए, मैं खुश हूँ। चलो भुवन से छूट गया, बवाल छूट गए, घर दुनिया छूटी। कैसे न कैसे किसी को ये बेशास्त्र कर देना है, फिर कोई चिंता नहीं है, फिर डरने की नहीं है। क्योंकि यदि अच्छा भी रहा, सब सद्गुण रहा, लेकिन है तो माया में, माया को अतिक्रमण नहीं कर सकती। इसे महाप्रभु जी ने संन्यास लेके निर्गुण तत्व में आके और निर्गुण तत्व की शिक्षा दी। इसके पहले हम सिखाने भी जाएंगे, यदि सन्यासी का दास नहीं बनेंगे तो हमारा शिक्षा भी कार्यकारी नहीं होगा। इससे महाप्रभु जी ने क्या कहा, जब रामानंद राय के पास भेजा था हरिकथा सुनने के लिए, तो उस समय क्या कहा, हम उनको गुरु मानते हैं, हमारा गुरु है, हमारा मन विचलित है किंतु इनका मन विचलित नहीं है। इससे उसमें दिखाया कर्म संन्यास, ज्ञान संन्यास और नरोत्तम संन्यास, विद्वत संन्यास और भाव संन्यास। भाव कुभाव अनख अलसम नाम जपत मंगल दश दिशम। कैसे भी हरिनाम करना है किंतु जगत से अलग होकर। अब हरिनाम चिंतन में दिखाया कैसे जगत से अलग हो सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे संन्यास ले सकते हैं। ये पूरा सन्यासी का ग्रंथ है, केवल संन्यास धर्म का, और कोई है ही नहीं इसके अंदर, एक शब्द भी नहीं है। क्यों? महाप्रभु जी खुद सुन रहे प्रश्न कर रहे, सुन रहे प्रश्न कर रहे। रामानंद राय से प्रश्न किया, सुना, आखिरी रसराज माँ बाप तक गए और मदन मादन उसके ऊपर भी गए, किंतु कैसे उसमें प्रवेश करना है, हरिनाम चिंतन में नहीं तो आपका प्रवेश नहीं हुआ, नाम करने से नहीं हुआ। निर्गुण तत्व में प्रतिष्ठित होके और प्रतिष्ठित होने के लिए नाम करना है तो हरिनाम है, नहीं तो माया में रमे रहेंगे। हमारे प्रभु जी को बोल रहे हैं लाल कपड़ा ले लो तो नहीं, क्यों क्यों पता नहीं है। तो नाम जुग तो जब जुग गया किंतु गया ना मन का फेर, कर का मन का जोगी, मन का फेर। क्या होगा इसमें रहने से, क्या मिलेगा? कौन सा लड्डू है इसमें? रज में पढ़ करके क्या करेंगे, तम में पढ़ करके सप्तगुण में कब तक? क्यों कष्ट उठाए, क्यों दुख उठाए? इससे अलग हो जाओ, निकल आओ। इससे महाप्रभु जी ने गेरुआ वस्त्र दी, ब्रह्मचारियों को भी दिया। स्वरूप दामोदर ब्रह्मचारी थे, दामोदर पंडित जितने थे महाप्रभु जी ने सबको उठा लिया। यदि कहे मैं परमहंस हो गया हूँ रूप सनातन की तरह, तो फिर भाई रूप सनातन तो आज एक पेड़ के नीचे काले, दूसरे पेड़ के नीचे है, कभी चाना कभी वो भी माना, वो परमहंस शिरोमणि है। क्या? वो तो गृहस्थियों का फटे पुराने कपड़े चिथड़े लेकर के पहनते और ऐसे ही खाते पीते, किंतु उसमें नहीं, उसे बचाव नहीं है। कोई भी बाबा जी बनता है, मैं पहले ही बोलता हूँ ये संसार में जाने की तैयारी कर रहा है। शबद कपड़ा उसको साफ सुथरा है ना, कोई भी आकर के घुस जाएगा, रंग चढ़ा देगा, अपना रंग में रंगा लेगा। इससे उसमें से बचना है। ये रंग के ऊपर कोई रंग चढ़ेगा नहीं। इससे निर्गुण तत्व में आने के लिए महाप्रभु जी ने यह हरिनाम चिंतामणि को प्रकट किया। ये चिंतामणि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, और रस नहीं, कृष्ण चैतन्य रस है इसमें, कृष्ण चेतना रस है। इस रस को पान करने से ना, रसपान परम हृदयम सततम परिवृत्त गृहम कवि भावमयम भज गोद्रुम कानन कुंजवितुम। ये गोद्रुम कानन कुंज में प्रवेश करने के लिए ये चाहिए, नहीं तो होगा नहीं।
हैं। हम लोग अभाग्यशाली है, यह पूरी धाम में क्षेत्र धाम में रह करके यह हरिनाम चिंतामणि सुन लिया ना, तब समझ लेना बस हरिनाम, शुद्ध हरिनाम करने का प्रवृत्ति आ गया, प्रवेश कर गया, तो नाम में अनुराग हो गया, महाप्रभु की कृपा हो गई, तो सबरे उस नाम में दीक्षित हो जाएंगे, तो सन्यासी बन जाएंगे और ब्रज में प्रवेश अधिकार मिलेगा। इस ब्रज में प्रवेश कराने के लिए उन्होंने नाम चिंतामणि को प्रकट किया। अब इसको हम लोग काल से अनुसरण करेंगे।